हेलो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। यहाँ पे जानेंगे मानव का श्वसन अंग क्या है, मछली का श्वसन अंग क्या है, ऑक्टोपस का श्वसन अंग क्या है, मच्छर का श्वसन अंग क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, सांप का, शेर का श्वसन अंग क्या है, सांस लेने वाला मेन अंग क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, प्रमुख जीवों का, मेन जीवों का, प्रमुख बोले तो मेन जीवों का श्वसन अंग यानी कि सांस लेने का अंग। अगर मानव का बात करें, हम लोगों का श्वसन अंग क्या है दोस्तों, फेफड़ा। अगर आपसे कोई पूछ दे हम लोगों का या मनुष्य का श्वसन अंग क्या है तो क्या बोलेंगे, फेफड़ा। क्या बोलेंगे, फेफड़ा। मछली का श्वसन अंग क्या है दोस्तों, गलफड़ा या गिल्स। मछली का श्वसन अंग क्या है दोस्तों, गलफड़ा बोलेंगे या गिल्स बोलेंगे। मछली अपना सांस किसके थ्रू लेता है, गलफड़ा या गिल्स के द्वारा लेता है। ऑक्टोपस का आपका श्वसन अंग क्या है, गिल्स। ऑक्टोपस किससे सांस लेता है, गिल्स से। मच्छर जो होता है दोस्तों, मच्छर हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, मक्खी। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, और कॉकरोच, ये तीनों किससे लेता है, ट्रेकिया से सांस लेता है। किससे लेता है, यानी कि श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया। अगर कोई आपसे पूछ दे मच्छर का श्वसन अंग क्या है तो ट्रेकिया बोलेंगे। मक्खी का श्वसन अंग क्या है तो क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलेंगे। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है तो ट्रेकिया बोलेंगे। उसके बाद शेर का 7वां नंबर में क्या है, 7 नंबर में शेर का, सांप का और पक्षी, शेर, सांप और पक्षी का श्वसन अंग क्या है दोस्तों, तो फेफड़ा बोलेंगे। जैसे हम लोग का श्वसन अंग क्या, फेफड़ा है, तो शेर का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा दोस्तों, फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। उसके बाद सांप का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा। सांप का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा। पक्षी का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा। पक्षी का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा। मेढक यानी कि फ्रॉग का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, त्वचा या फेफड़ा। त्वचा और फेफड़ा। और केचुआ का आपका श्वसन अंग क्या हो जाएगा, त्वचा। जब मेढक ऊपर में रहता है तो फेफड़ा के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। जैसे पानी में जाता है तो क्या करता है मेढक, ये स्किन के द्वारा सांस लेता है। इसलिए मेढक का आपका श्वसन अंग त्वचा और फेफड़ा है। केचुआ का श्वसन अंग क्या है, त्वचा। चूहा का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ों, यानी कि फेफड़ों के द्वारा चूहा क्या करता है, सांस लेता है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछेगा मानव का श्वसन अंग क्या है तो फेफड़ा बताएंगे, मछलियों का श्वसन अंग क्या है तो गलफड़ा या गिल्स बताएंगे, ऑक्टोपस का श्वसन अंग क्या है तो क्या बताएंगे, गिल्स बताएंगे, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया बताएंगे, शेर, सांप, पक्षी का श्वसन अंग क्या है तो फेफड़ा बताएंगे, मेढक का श्वसन अंग क्या है तो त्वचा बताएंगे, चमड़ा। यानी कि जब ऊपर रहता है, सूखा में रहता है तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। जैसे ही नहीं, सूखा में रहता है तो आपका फेफड़ा के द्वारा लेता है, और पानी में जाता है तो त्वचा के द्वारा लेता है। उसके बाद केचुआ का श्वसन अंग क्या है, त्वचा हो जाएगा, जिसको स्किन बोल देते हैं, चमड़ा बोल देते हैं, खाल बोल देते हैं। और चूहा का श्वसन अंग क्या हो जाएगा दोस्तों, फेफड़ा। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।